हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि नवरात्रि के तीसरा दिन जो माता चंद्रघंटा की पूजा और आराधना की जाती है, जिससे ये मान्यता है कि यदि माता चंद्रघंटा की पूजा की जाए तो उससे सभी कष्ट क्षण दूर हो जाते हैं। और ये भी मान्यता है कि चंद्रघंटा माता का व्रत कथा पढ़ने से बुरे ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व है, हम लोग सभी जानते हैं। और ये 9 दिनों तक आदि शक्ति नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा की पूजा सच्चे मन से करने से परेशानी, शत्रु का भय दूर हो जाता है। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो देवी का यह रूप जो है अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ गया है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड़क लिए है। तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष के लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा था। इसे देखकर सभी देवतागण काफ़ी दुखी हो गए थे दोस्तों, और सभी देवतागण काफ़ी परेशान हो गए थे। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए, और वहां जाके सभी देवताओं ने असुरों के लिए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु एवं अन्य देवताओं से सभी छीने जाने का अधिकार के बारे में भगवान को बताया, उनके अपने परेशानियों को बताया और उन्हें किस तरह से असुरों के द्वारा सताया जा रहा था। वो सभी त्रिदेव के पास जाकर उन्होंने अपनी कथा बोली अपनी। उसके बाद दोस्तों, देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना एकदम असंभव सा हो गया है, नामुमकिन सा हो गया है। तब यह सब सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, क्रोधित हुए। उसी समय भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, एकदम ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई एकदम विशाल, और देवताओं के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। तो वो ब्रह्मा विष्णु से अलग तरह से एक एनर्जी निकली, ऊर्जा निकली, और इसके साथ साथ सभी देवताओं के शरीर से अत्यंत भयानक ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया था। भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना ब्रज एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तभी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तभी महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को क्षण भर में नष्ट कर दिया था। दोस्तों, इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, माता चंद्रघंटा के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी और आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, माँ का यह रूप जो दोस्तों वो शांतिवादी और कल्याणकारी है।
तो दोस्तों माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त ताप एवं बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं और माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही करती है। इनके उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाते हैं। दोस्तों माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। दोस्तों विनम्रता का विकास होकर मुख्य नेत्र संपूर्ण काव्य में कांति गुणवत्ता की वृद्धि होती है। दोस्तों हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं परिवर्त तथा पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांस्कृतिक या सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज एवं परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए असाधारण योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के तृतीय दिन इसका जाप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को नारंगी रंग प्रिय है। भक्तों को जहाँ तक संभव हो पूजन के समय सूर्य के आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। तो दोस्तों इनका जो श्लोक है वो स्या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है दोस्तों कि हे माँ सर्वत्र विराजमान एवं चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन सांवले रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं, भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको भी अपने परेशानियों दुखी और विभिन्न विपदाओं से मुक्ति पाना है तो आपको भी ये सब करना चाहिए और अच्छे मन से अच्छे कर्म अच्छे वचन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करना चाहिए।